संदीप बस में बैठकर बाहर का नज़ारा देख रहा था। जनवरी महीने की शाम ढल रही थी। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। तभी संदीप के मोबाइल की घंटी बजी। संदीप ने मोबाइल पर देखा तो उसके भैया का फ़ोन आ रहा था। बस कितनी देर में शिमला पहुंच जाएगी? संदीप ने फ़ोन उठाने से पहले बगल में बैठे हुए एक आदमी से पूछा। सर, 2 घंटे में बस शिमला के बस अड्डे पहुंच जाएगी, उस आदमी ने संदीप को बताया। संदीप ने फ़ोन उठाया और हाँ भैया, बस 2 घंटे में शिमला पहुंच जाएगी। मैं आपको पुराने मकान में पहुंचकर फ़ोन करता हूं। 2 घंटे से कुछ ज़्यादा समय के बाद बस शिमला के बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। बस से उतरकर संदीप ने एक ऑटो रिक्शा वाले को पुराने हाउस के बारे में पूछा। 20-25 मिनट का पैदल रास्ता था, इसीलिए संदीप ने बैग उठाया और पैदल ही चल पड़ा। 10-15 मिनट तक उस सड़क में रौनक थी। एकदम से सुनसान हो गया वो रास्ता, क्योंकि ठंड बढ़ चुकी थी और सर्दी की वजह से लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ गए थे। सर्द हवाएं चल रही थी। पहाड़ी रास्ता होने की वजह से संदीप की सांस फूलने लगी। थोड़ा और चला तो उसे एक कब्रिस्तान नजर आया। कुछ कदम चला तो संदीप को लगा जैसे उसके पीछे कोई है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सड़क की एक ओर पुराना कब्रिस्तान था और दूसरी ओर चील के ऊंचे ऊंचे पेड़। धुंध पड़नी शुरू हो चुकी थी और ज़्यादा दूर तक रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर कब्रिस्तान की छोटी सी दीवार के ऊपर से कब्रों में लगे हुए क्रॉस साफ चमक रहे थे। संदीप को अब थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था। सर्दी में भी उसके माथे पर डर के मारे पसीना आ रहा था। संदीप ने फिर से चलना शुरू किया। उसे फिर से अपनी दाईं तरफ पेड़ों के पीछे हलचल की आवाज़ सुनाई दी। उसने अंधेरे में ध्यान से देखा, पर कोई भी नजर नहीं आया। वह वापस सड़क की तरफ मुड़ा। तभी उसके सामने एक 5 फुट का आदमी अचानक प्रकट हो गया। वह आदमी बोला, क्या तुम्हारे पास माचिस है? संदीप ने ध्यान से देखा तो वो एक अंग्रेज था। उसके गोरे चेहरे पर नीली आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थी। जेंटलमैन, डू यू हैव लाइटर? उस अंग्रेज ने फिर से पूछा। संदीप ने जेब से कांपते हुए हाथों से माचिस निकाली। उस अंग्रेज ने सिगरेट का पैकेट निकाला। एक सिगरेट अपने मुंह में लगाई और पैकेट संदीप के आगे कर कर कहा, लो तुम भी सिगरेट पियो। संदीप भी सिगरेट पीने का शौकीन था। संदीप ने भी एक सिगरेट लिया और दोनों सिगरेट पीने लगे। अंग्रेज बोला, क्या तुम इस एरिया में नए आए हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए आया हूँ। मेरा नाम संदीप है। मैं पुराने मकान में जा रहा हूँ, संदीप ने बताया। जेंटलमैन, पुराने हाउस का रास्ता तो पिछला मोड़ था। तुम तो काफ़ी आगे आ गए हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उस पुराने हाउस में पहुंचा दूंगा। इस कब्रिस्तान से एक शॉर्टकट रास्ता है जिसमें 10 मिनट में तुम पुराने मकान में पहुंच जाओगे।
वैसे मेरा नाम जॉन है, मैं इस एरिया में इंजीनियर का काम करता हूँ। संदीप थोड़ा सा घबराया, लेकिन संदीप के पास और कोई विकल्प नहीं था। संदीप दोबारा रास्ता भूलने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए अंग्रेज के साथ साथ चल दिया। सड़क पार कर कर कब्रिस्तान के गेट पर एक पुराना सा लोहे का गेट लगा हुआ था। जॉन ने उसे धक्का दिया तो बड़ी तेज आवाज के साथ वह गेट खुल गया। जॉन बताने लगा कि वह कई सालों से इसी शहर में रहता है। तभी एक अंग्रेज औरत भागते हुए आई। वह जोर जोर से जॉर्ज जॉर्ज चिल्ला रही थी। इस भयानक कब्रिस्तान में इतनी रात को एक औरत को देखकर संदीप को बहुत हैरानी हुई। आप लोगों ने 7-8 साल के बच्चे को इधर से जाता हुआ देखा है? मेरा बेटा जॉर्ज मेरा हाथ छुड़ाकर कहीं भाग गया है। वह 8 साल का है, वह औरत बोली। संदीप ने कहा, नहीं, इससे पहले कुछ पूछता तो वो जॉर्ज जॉर्ज करती आगे भाग गई और थोड़ी दूरी पर अंधेरे में कहीं गायब हो गई। संदीप ने पलट कर देखा तो जॉन भी गायब हो चुका था। अब संदीप की हालत डर की वजह से खराब हो गई थी। उसकी दोनों तरफ कब्रें ही कब्रें थी, जिस पर बड़े बड़े क्रॉस बने हुए थे। धुंधली रात में उसे कोई नजर नहीं आ रहा था, पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कई लोग उसके आसपास हो। उसका बदन डर के मारे पसीने भीग चुका था। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। तभी उसे बाईं तरफ कब्र दिखाई दी, जिस पर मोटे अक्षरों में जॉन लिखा हुआ था। उसके नीचे उसका मरण दिन लिखा हुआ था। इसका मतलब जॉन की मौत 50 साल पहले हो चुकी थी। अरे ये कोई दूसरा होगा, संदीप ने अपने आप को समझाया और आगे बढ़ गया। थोड़ी आगे बढ़ा तो उसे 30-40 साल का एक आदमी नजर आया जो जमीन में गड्ढा खोद रहा था। संदीप ने उसे आवाज लगाई, भाई साहिब, पुराने हाउस के लिए रास्ता किधर से जाता है? पुराने हाउस जाना है तो कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? ये कब्रिस्तान चारों तरफ से बंद है। एक ही गेट है जिससे आप अंदर आए होंगे। बाहर निकलकर शहर में दूसरी तरफ 500 मीटर की दूरी पर पुराना मकान है। दीप बोला, मुझे एक अंग्रेज मिला था। उसने मुझे कहा कि कब्रिस्तान के अंदर से एक शॉर्टकट रास्ता है। गड्ढा खोदने वाला आदमी बोला, उसने तुमसे लाइटर मांगा होगा। ये सुनकर संदीप की हालत और भी खराब हो गई। कांपती हुई आवाज में संदीप ने कहा, हाँ। गड्ढा खोदने वाला मजदूर हंस पड़ा और बोला, वो पिछले 50 सालों से लोगों से लाइटर मांग रहा है और उन्हें सिगरेट पीने का ऑफर करता है। उसे मरे हुए 50 साल हो गए हैं और उसकी आत्मा आज भी इसी कब्रिस्तान के आसपास भटक रही है। ये एक कब्रिस्तान है साहिब, अब मुझे ही देखो, 50 साल हो गए कब्र खोदते हुए, पर ये पूरी ही नहीं हो रही। संदीप के माथे पर पसीना ही पसीना था। डर की वजह से आत्माओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। अंग्रेज, वह औरत, 8 साल का बच्चा और वो मजदूर जो गड्ढा खोद रहा था, ये सभी अब जोर जोर से डरावनी हंसी हंस रहे थे। संदीप की आंखें बंद हुई और जमीन पर गिर गया। अगली सुबह संदीप ने अपने आप को एक बेड पर लेटे हुए पाया।
उसके साथ एक 60 साल का पतला सा बुजुर्ग था। संदीप ने पूछा, मैं कहाँ हूँ? संदीप ने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई। वो एक कमरे में था, ना कि कब्रिस्तान में। घबराई हुई आवाज में संदीप ने पूछा, मैं कहाँ हूँ? वो बुजुर्ग आदमी बोला, आप आधी रात को कब्रिस्तान में बेहोश पड़े मिले, तो आपको उठाकर गांव वाले जहां लेकर आए हैं। कहीं आपने किसी अंग्रेज से सिगरेट तो नहीं ली थी? वो बुजुर्ग आदमी ने संदीप से पूछा। तुम जानते हो उसे? जी साहिब, जॉन को कौन नहीं जानता। अंग्रेजों के ज़माने में वो जहाँ का इंजीनियर था, उसने ही पहाड़ों में सड़क बनाने का काम किया था। फिर वह एक सुरंग की खुदाई करते हुए हादसे में मारा गया। तभी से उसकी आत्मा इस सड़क के आसपास भटक रही है और रात को आते जाते लोगों से लाइटर मांगता है और उन्हें सिगरेट पीने का ऑफर करता है। जो उसकी सिगरेट पी लेता है, रात भर कब्रिस्तान में भटकता रहता है। संदीप ने पूछा कि मैंने एक आदमी को देखा था जो कि कब्र खोद रहा था, वो कौन था? बुजुर्ग आदमी ने संदीप को बताया, जो कब्र खोद रहा था वो व्यक्ति कब्रिस्तान में ही काम करता था। एक दिन रात को कुछ चोर कब्रिस्तान में घुस आए, उस व्यक्ति को मार दिया और कब्रिस्तान के पीछे वाली खाई में फेंक दिया। वह तभी से वहां पर रात भर अपने लिए कब्र खोदता रहता है। मुझे जहां कौन लेकर आया? संदीप ने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा। मैं पिछले 30 सालों से उसी सड़क पर घूम रहा हूँ। अगर कोई कब्रिस्तान का रहस्य जान जाए और बेहोश हो जाता है तो उसे अपने घर ले आता हूँ, क्योंकि कब्रिस्तान का रहस्य जानने के बाद कोई इंसान दुनिया में वापस लौट कर नहीं जा सकता।